सर लेकिन अभी मैं वो बताती हूँ बाद में, लेकिन अभी जो आप मुद्दा बोल रहे हैं उस पे से मुझे एक चीज आपको बहुत पूछने का मन है अभी, कि आजकल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मैंने बहुत सुना है कि फास्टिंग इज गिविंग एक्सेलेंट रिजल्ट्स। तो कैंसर के रिलेटेड आपका क्या विचार है? एकादशी करो, ऐसा बहुत चर्चे में रहता है कि एकादशी कीजिए। तो वो एज अ नेचुरोपैथ आप क्या बताएंगे कि हाउ इज दिस? नहीं, जैसा कि हम रिसर्चेस देखते हैं रिगार्डिंग ऑटोफेजी एंड माइटोफेजी, तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये कैंसर सेल्स जो भी बनने वाली होंगी उनको धीरे धीरे फास्टिंग अगर आप करते हैं तो वो उसे खत्म कर देता है। तो आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर फास्टिंग को यूज कर सकते हैं। बट ऑलरेडी किसी को अगर कैंसर है तो वहां पर आपको उसका स्टेज देखना पड़ेगा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, उसके अनुसार ही आप वाटर फास्टिंग पे तो सडनली नहीं जा सकते, लेकिन अगर हाँ उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो जा भी सकते हैं। अदरवाइज आप जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है वो भी फॉलो कराना शुरू करेंगे तो आप उसमें कैंसर के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और कई सारे कैंसर पेशेंट में पैलिएटिव थेरेपी की तरह से नेचुरोपैथी और डाइट वगैरह का यूज करते हैं और उनका काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके। और क्या एज क्राइटेरिया बताएंगे आप मोटे तौर पे कि एज बियॉन्ड दिस ओनली यू शुड फास्ट, और समथिंग रिलेटेड टू दैट? जब बच्चों की एज हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ना, उस समय के बाद से आप फास्टिंग उन्हें अच्छे से करा सकते हो। उससे कम जब एज होती है, जब उनका बॉडी बिल्डअप हो रहा होता है, उस समय आप प्रॉपर वास्टर फास्टिंग इज लिटिल डिफिकल्ट, बट दे कैन डू फॉर 3 to 4 days, नॉट एन इशू। राइट। तो ये फास्टिंग एज अ लाइफस्टाइल हम लोग अपना सकते हैं कोई भी? बिल्कुल अपनाना ही चाहिए। जिनका जो नॉर्मल है, जिनका बॉडी वेट मास इंडेक्स भी बिल्कुल बराबर है, वो भी हफ्ते में एक बार करें, और साल में करीब एक बार मिनिमम 1 वीक के लिए वाटर फास्ट, और उसके आगे पीछे की तैयारी करके आप पूरा जोड़ेंगे तो अराउंड 15 days इट रिक्वायर्स, वो कर लेना चाहिए। आप रिलीजियसली भी देखते होंगे, जैसे जैन लोग करते हैं तो उनका पूरे 1 महीने का मूंग के पानी पर उपवास होता है। हम लोग नॉर्मली जो भी खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी जो हमारे सिस्टम को एब्जॉर्ब नहीं करनी है वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। हम लोग जानते हैं लीकी गट सिंड्रोम के बारे में, तो वो सर्कुलेट होते हैं शरीर में और एंटीजन की तरह से वो एक्ट करती हैं, तो उनके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस भी अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। जब आप खाना बंद कर देते हैं या कोई पर्टिकुलर सिंगल काइंड ऑफ फूड लेते हैं जिसकी एलर्जिक रिएक्शन बहुत मिनिमल होती है, तो धीरे धीरे जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस या एंटीजन हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं वो धीरे धीरे शरीर से सब वॉश आउट हो जाते हैं। तो आपके ऑटोमेटिकली जितने भी इंफ्लेमेटरी बायोमार्कर्स हैं सब लिमिट में आ जाएंगे। ओके। तो आपका कहना है सेफेस्ट, अगर कोई भी आम आदमी अगर लिया हमने, तो सेफेस्ट इज 1 day per week fast is okay as per you? या दिस इज सेफेस्ट। दिस इज सेफेस्ट। एंड दिस जो ये नहीं कर सकते उनके लिए जो ये अपन फास्टिंग बोलते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग 8 hours विंडो, दैट इज आल्सो एक्सीलेंट। और अभी तो लोग 23 hours फास्टिंग भी करते हैं कि दिन में एक ही बार खाना खाना है, उससे भी काम चलता है और बहुत अच्छा फर्क आता है उससे भी। एक्चुअली सर आजकल फास्टिंग सबसे ज्यादा इसीलिए लोग करते हैं बिकॉज टू रिड्यूस वेट, वजन कम करने के लिए, दैट इज द मेजर। तो आपको क्या लगता है कि ये मोटिवेशन चाहिए क्या फास्टिंग के लिए, टू रिड्यूस योर वेट कंट्रोल? एटलीस्ट कोई मोटिवेशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुबले पतले लोगों को भी करना चाहिए, ताकि अगर उनमें जो मेटाबॉलिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनका शरीर में न्यूट्रिशन बराबर नहीं पहुंच रहा है, दुबले पतले हैं तो न्यूट्रिशन बराबर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, फिर भी अगर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं, इवन डॉक्टर हे करके थे, उन्होंने तो करीब 102 एनीमिक पेशेंट्स को फास्टिंग कराया है, सबको 1 से 2 हफ्ते का फास्टिंग, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। हम लोग तो जनरली एनीमिक पेशेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं फास्टिंग में से कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए।
तो राइट जो लोग दुबले पतले हैं उनको भी उपवास करना चाहिए। वो एक क्लिंजिंग प्रोसेस है, ना कि वजन घटाने के लिए है। राइट वजन तो वापस आपका फिर से बॉडी रिगेन करेगी अगर आप फिर से उसी पुराने पैटर्न पर चले जाएंगे।